अभी तक हरियाणा की अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट नहीं है। अकेला ही ऐसा प्रदेश है शायद पंजाब के साथ जिनका अपना अलग वजूद, अपनी अपनी अलग राजधानी, अपना हाई कोर्ट नहीं है। जब हरियाणा को अलग किया गया, हरियाणा अलग हुआ पंजाब से, तो चंडीगढ़ को यूटी डिक्लेयर कर दिया गया और दोनों प्रदेशों की राजधानी चंडीगढ़ में टेम्परेरी तौर पे बना के रखी गई, जो आज तक स्थिति यूं की यूं बनी हुई है। तो हमारा अभियान का मकसद ये है कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी और ये स्थिति स्टेट के लिए लाभदायक नहीं है और हमारा प्रदेश का विकास रुक गया, स्टैग्नेट हो गया, तो हमारे बच्चे बेरोजगारी के कारण बाहर पलायन करने लगे हैं, हमारे कुछ क्षेत्रों का विकास हुआ नहीं। तो हमारा अभियान का ये मकसद है कि कम से कम नए रोजगार सृजन के लिए हमारी अलग से राजधानी, हमारा अलग से हाई कोर्ट बने। और ये गैर राजनीतिक, ये सब हरियाणवी का मुद्दा है, कोई अकेले का मुद्दा नहीं है या किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, सभी का, आप सब का भी, ये सबका मुद्दा है कि हरियाणा की, हम ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ को हम नहीं छोड़े, नहीं छोड़ना चाहेंगे। जो भी हक है, जैसा भी हक है वो हमारा रहेगा। लेकिन दूसरे प्रदेशों ने, हमारे जो 30-30, 40-40 साल बाद बने, उन्होंने 2-2 राजधानियां बना दी हमारी अपनी, उनकी, तो हम क्यों नहीं बना सकते अपनी धरती पे? एक सवाल यही है और हम इसी का ही लोगों को हमारे साथ भी साथियों को, और हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, हमारे जो वकील साहब हैं बार में ये आयोजन कर रहे हैं, प्रधान जी का हम विशेषकर आभार व्यक्त करते हैं। और इस मुद्दे को जितनी भी, ये आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है, जितनी भी आप इस मुद्दे को तरजीह देंगे, फैलाएंगे, जनता में उतनी जागरूकता आएगी और हमको, हमारा जो प्रदेश हित में है, ये किसी व्यक्तिगत हित में नहीं है। किस बैनर के नीचे ये लड़ाई? यह हरियाणा बनाओ अभियान। हरियाणा पैदा तो हुआ लेकिन बना नहीं, बसा भी नहीं। ठीक है, हरियाणा के लोग मेहनती हैं, हरियाणा में अच्छी प्रतिभा है, पोटेंशियल है, लेकिन वो पूरा का पूरा निखर के नहीं आ पाया, ना आ पाता है। हमारी प्रतिष्ठा, हमारी पहचान नहीं है। तो हम कह रहे कि फिर लोगों की मेहनत से ये सब कुछ बन गया। जो हरियाणा जब बना था, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे कुछ था भी नहीं, बैकवर्ड इलाका था, इलिटरेसी थी, गरीबी थी, सब कुछ था। लेकिन हमारे लोगों ने मेहनत करके आगे बढ़े और पंजाब के बराबर आ खड़े हुए। आज हमारी क्षमता है कि हम दूसरी राजधानी हमारी बना सकते हैं। क्या कारण है जो हरियाणा के बाद में जो स्टेट बने हैं उनकी राजधानियां अब बनी हुई हैं, लेकिन हरियाणा नहीं बना पाया? ऐसे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि चंडीगढ़ एक शहर, उसका नाम रख दिया सिटी ब्यूटीफुल, उसमें मोह पैदा हो गया दोनों स्टेटों का। वो कह रहे हम चंडीगढ़ लेके रहेंगे, हम कहते थे, वो कह रहे थे चंडीगढ़ पंजाब दा, सेंटर ने उसको यूटी बना दिया। अब वो शायद कोई और कारण भी रहे होंगे, राजनीतिक कारण भी रहे होंगे, ऐतिहासिक कारण भी रहे होंगे, हम उन कारणों में जाना नहीं चाहते। जो भी है, ना किसी को दोष देना चाहते हम। सर, पहले भी राजनीतिक दलों ने कई बार, सर आपकी मांग क्या है? हमारा अपनी धरती पे हमारी अलग राजधानी बन जाए, हमारा अलग हाई कोर्ट बन जाए, बस इतनी सी मांग है। और मांग भी क्या है, ये तो सब लोगों का एक इच्छा है, हरियाणवी की इच्छा है कि वो अपनी पहचान तो चाहे कि हम हरियाणा के, हमारी राजधानी ये है, हम गर्व तो करें। मौजूदा जो सरकार है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी थी और जमीन भी चिन्हित की गई थी चंडीगढ़ में। ठीक कह रहे हैं उसको लेकर के क्या? मैं देखिए, सरकारों की कोई सी सरकार है, सारी हमारी है, हम किसी की बात नहीं करते हैं। सरकारों ने जो भी कर रहे हैं वो उनकी समझ है, हमारी समझ के अनुसार हम बात कर रहे हैं। हम किसी को ना दोस्त देते हैं, सब ना पीछे के समय में हम जाते हैं। लेकिन हम ये सरकार की ये जो अभी आपके पिछले दिनों में हम ये बार बार कहते हैं कि जो हरियाणा का नया राज्य गीत बनाने की जो सोच थी वो सकारात्मक थी, वो सार्थक थी। इस राज्य को पूर्णता देने की पहल है, हम उसका स्वागत करते हैं। जो एटलीस्ट किसी ने ये सोचा तो कि हरियाणा कोई स्टेट तो है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, अपनी पहचान है,
तो सर कुछ तरीका भी तो बताएंगे कि कैसे अपना अलग हो, क्योंकि अब तो कंबाइन है, अलग देखिए कैसे हो ऐसा उसका ऐसा जी अलग होना तो ये हो गया अलग। कितना कितना टाइम लगता है? प्रॉपर्टी आप अपना बांटना, देखिए, किसकी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी, बांट जो भी है, किसकी प्रॉपर्टी आपकी है? नहीं, वहाँ की मेरी हाई है, कोर्ट की है जो तो भी, देखिए, हाई कोर्ट को बांटना क्यों है? तो उनको वैसे ही दे दे पंजाब को। मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि हमको दे दें उनको, ये तो यूटी सोचेगी, हमारा काम नहीं है वो। यूटी आप क्या सोचते हैं कि वो चंडीगढ़ में ही बननी चाहिए या कि वो कहीं और भी बननी चाहिए? चंडीगढ़ का लाभ क्या है? फिर तो है ही है, चल ही रहा है। अच्छा सर हाँ, 60% इसको लाभ हरियाणा के लोगों को लाभ नहीं है। देखिए चंडीगढ़ हमारा शहर है, व्यक्तिगत तौर पे सभी हरियाणवी का, सभी भारतवासियों का चंडीगढ़ पे हिस्सा है, हक है। आपका हमारा अमृतसर पे भी है, उनका हमारे तो आप शहर कहाँ में मांग भी है। करते हैं, कहाँ मांग? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। जहाँ पे भी इतिहास पे, कल्चर के, ज्योग्राफी के, जो भी चीज़ें एक अच्छे शहर के मापदंड के लिए होनी चाहिए, जैसे चंडीगढ़ को चुना गया था, ऐसे चुन ले, कहीं भी चुने, करनाल चुने, कुरुक्षेत्र चुने, फरीदाबाद चुने, वो हमारे लोगों का, हमारे प्रतिनिधियों का काम है। सर लगता है कि हरियाणा और पंजाब के जो मामले हैं सालों साल लटके रहते हैं, लटके तो रहेगा ही। अलग हाई कोर्ट बनती है हरियाणा की तो मामले जल्दी। देखिए ऐसा है जी कि हरियाणा के लोगों को न्याय नहीं मिलता है, 30-30 साल लगे। हम दूसरे से कंपैरिजन ना करें प्लीज़, कि जी पंजाब भी तो रह रहा है, वो पंजाब भी रह रहा है, हमारी तरह वो भी अधूरापन महसूस करता है, हमारी तरह वो भी बहुत खुश नहीं है इस स्थिति से। हरियाणा के लोग भी अधूरापन महसूस करते हैं, वो भी बहुत खुश नहीं है इस स्थिति से। लेकिन चल रहा है तो चल रहा है तो चल ही रहा है। सर, बस ऐसा करने से ये कहीं ना कहीं एक सोच है कि उससे यूं तो फिर हमारी राजधानी लाहौर भी थी, कभी चल रहा था तब। तो आपका संगठन क्या इसमें करने वाला है? कुछ आगे आपने रणनीति बनाई होगी उसके बारे में? रणनीति तो हम कोई ऐसा है कि ये तो पार्टियों के काम भाषा बोल रहे हैं आप। हम कह रहे हैं, हम जनता, हमारे सब भाइयों को इस बात के लिए थोड़ा सा जागृत करना चाह रहे हैं कि लेट अस कम टुगेदर। हरियाणा, हमारा अभियान जो है हरियाणा के अंदर एक सामूहिकता की तलाश में है कि हम इकट्ठा होकर सोचना सीखें, एक नई ऊर्जा पैदा होगी उससे। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल एक चीज़ बता रहा हूँ। हरियाणा बना 66 में। आप कहाँ से हैं? करनाल से। करनाल से हैं। मैं जींद से हूँ। जींद और करनाल कभी इकट्ठे रहे ही नहीं। कब तक, कब से नहीं है। आज़ादी के बाद भी हम पटियाला में थे, आप ब्रिटिश के अंडर थे या पंजाब में थे, है ना। हम इकट्ठे हो के, हमारे जो ऋषि साहब हैं ये कह रहे थे कि मैं तो करनाल में बस ऐसे बस गया कि कोई हमारा कुछ था नहीं, तालमेल था नहीं पहले। हरियाणा के दूसरे हिस्सों से भी मैं कि फरीदाबाद का आदमी करनाल में एक फॉरनर जैसा महसूस करता है। हरियाणा का आदमी चंडीगढ़ में तो बहुत ही ज़्यादा महसूस करता है कि हम कहाँ आ गए, है ना। और दिखते तो छोड़ दीजिएगा, दिखते तो है ही है। इस मुद्दे को लेकर क्या मुख्यमंत्री जी के कोई आपने कोई मेमोरेंडम अभी देना हो या दिया हाँ, हो? नहीं, या हमने ऐसा कुछ? सभी माननीय सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को, सांसदों को चिट्ठी लिखी है इस बारे पे विचार करने की, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद वो भी हरियाणा का प्रदेश के हित में विचार करेंगे इस बात पे। प्रतिनिधि मंडल मिला सर अभी तक? सरकार का कोई इनविटेशन आया हो हाँ जी? चिट्ठी लिखने के बाद कोई नहीं, जवाब मिला हो अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आएगा तो आप लोगों को पता लगेगा, पहले पता लगेगा, लेकिन लगता आप है पहले इससे- बताइए ना उनको। इससे सर क्या लगता है, न्याय व्यवस्था भी सुधर सकती है? बिल्कुल कुछ? बिल्कुल। देखिए ऐसा है जी, हरियाणा में हम लोगों को न्याय समय पे मिले। जस्टिस, वो कहते हैं डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्यों बताएं जी, ऐसे कहते हैं। अब 30 साल 40 साल पेंडिंग रहते हैं केस, या इतने लाख रुपए केस पेंडिंग है, तो लोगों को जब न्याय नहीं दे सकते हम, तो राज्य क्या है? राज्य का पहला काम तो न्याय और सुरक्षा ही तो है। बाकी की चीजें तो बाद की हैं। अब वही नहीं दे पा रहे हैं। पब्लिक की अगर आप दिक्कतों को, अपनी दिक्कत नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कहीं वो सामूहिकता की सोच की कमी है। हम ये कहें कि हमारा इतिहास, इतना गौरवशाली इतिहास इस इलाके का,
आप लोगों को बताने की ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जानते हैं। वेदों से लेके, गीता से लेके, पानीपत से लेके, या क्या नहीं हरियाणा में, जो भारत की सभ्यता संस्कृति का केंद्र हरियाणा रहा, और फिर उसका उपहास उड़े कि जी हरियाणा की कल्चर तो एग्रीकल्चर है। क्या क्यों स्थिति है ये? सर आपने जिक्र किया कि 1966 को हरियाणा आज़ाद हुआ, उसके बाद आज़ाद नहीं, सॉरी अलग हुआ, तो उसके बाद से अब तक ये मामला डिले है या जागरूकता की कहीं अवेयरनेस? देखिए, मैं इस बारे में देखिए वो ठीक है, ऐतिहासिक रीजन रहे भी होंगे, कुछ भावनात्मक इशू भी होते हैं, है ना, भावना से जुड़े हुए। हम भी नारे लगाते थे, आप भी नारे लगाए होंगे, आप तो नहीं पैदा हुए होंगे तब, लेकिन भावुकता से काम नहीं चलेगा। इसको रैशनल और बड़े डायनेमिक सोच से, प्रगतिशील सोच से इस समस्या का निपटारा करना चाहिए, और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हरियाणा में अभी सामर्थ्य है, और एक दिन में नहीं बनेगी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। अभी आज हम शुरू करेंगे तो 15 साल लगेंगे मिनिमम, 15 साल। चंडीगढ़ में बैठे हैं तब तक। हमारे से बाद में भी जो राज्य बने हैं उन्होंने अपनी दो राजधानियां सबने बना दी। चलो खैर, आप लोग इस बात से सहमत हैं तो हमारा निवेदन आपसे और खासकर युवा वर्ग से, हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं, आपकी तरफ से सर सरकार के लिए कोई मैसेज? कोई नहीं, हमारा है तो हम सरकार को क्या मैसेज देंगे? नहीं, ये तो पब्लिक का काम है ना। थैंक यू एक बार अपना नाम और जो ये संगठन बना है उसका क्या है आप? ये जी ये हमारे संयोजक हैं बादरान साहब, रणजीत सिंह बादरान साहब हैं। हम और इनके साथ मिल के काम कर रहे हैं एज ए मेंबर। बाकी तो अभी संगठन हमारा पूरा बना नहीं है, बनाएंगे सब प्रदेशों में जाके। ये इज रनिंग द शो। हम ऐसे महानुभाव से, हमारे चौधरी साहब जैसे रिक्वेस्ट करते हैं तो हमको जगह देते हैं, हमको प्रोत्साहन देते हैं, और ये भी शायद इस मुद्दे से सहमत होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये इसीलिए ये चल रहा है। और ऐसे नाम क्या अपना? चले।